आओ जी शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है कौन सा, कंसाइनमेंट। और कंसाइनमेंट में हम लोगों की चल रही थी क्या बेटे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बेटा कैमरा ऑन करो, बाकी बच्चे भी कैमरा ऑन करो, जल्दी जल्दी। हाँ जी बेटे फटाफट से कैमरा ऑन करो। आओ जी, लास्ट क्लास में हमने कौन सा क्वेश्चन किया था बताओ? क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था। उससे पहले बेटे क्वेश्चन नंबर 7 से पहले हमने कौन सा कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले हमने और भी क्वेश्चन किए थे। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ और देखते हैं जी अब कौन से क्वेश्चन और हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा, हो चुका है। आइए जी एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 है और फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसको इसको रोको अभी, 6 नहीं, अच्छा नंबरिंग आगे पीछे है ना। हमने ये वाला कर लिया क्या, सोमेश ऑफ कोलकाता, एबनॉर्मल लॉस वाला? नो सर। अच्छा ठीक है, एक तो ये और एक श्री मेहता कंसाइन ये वाला, ये कर लिया? नो सर। नहीं किया, ओके। और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10, ये भी नहीं हुआ अभी। आइए पहले इसको करते हैं फिर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन हमें पहले करते हैं। हमने कर लिए हैं 12 कर लिया हमने, 13 कर लिया, अच्छा 14 भी रह रहा है। चलिए फिर पहले 14 करते हैं। 14 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैंने कल रीड कराया होगा आपको पक्का, क्योंकि इस क्वेश्चन को पहले मैं हमेशा मैं रीड कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ जी फटाफट से, आज थोड़ा सा लंबी क्लास करनी है हमें। पढ़ो बेटे क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो ऑन करो भाई, बाकी बच्चे भी, स्वयं सार्थक महक वीडियो ऑन करो। बेटे मिस्टर आर, आर है जिन्होंने कंसाइन किया गुड्स, ठीक है। आर कंसाइन गुड्स ऑफ द इनवॉइस प्राइस कितने का बेटे, 2 लाख। 2 लाख रुपीस के इनवॉइस प्राइस का गुड्स उन्होंने कंसाइन किया, जो कैसे है बेटा, 125% है। बेटा वीडियो ऑन करो। हाँ जी, 100 रुपए की चीज 125 रुपए पे, तो मैं शुरू करता हूँ फिर रिमूव करना। आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो मैं रिमूव कर देता हूँ फिर फटाफट से। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर वीडियो ऑन नहीं हुई तो मैं रिमूव कर दूंगा। आइए जी, कोस्ट पर बेटे 25% जोड़ा, 100 की चीज 125 पर भेजी जा रही है, ठीक है। किसको भेज रहा है जी, किसको भेज रहे हैं, टू डी ऑफ दिल्ली। बेटे दिल्ली के कोई मिस्टर डी है, दिल्ली के कोई मिस्टर डी है, ठीक है। उनको भेज रहे हैं इन शर्तों पे, किन शर्तों पे? उनकी शर्त है कि भाई 5% तो कमीशन देंगे, किस पर? 5% किस पे देंगे बेटे कमीशन? ऑल सेल्स पर। बेटा सार्थक फेस पे लाओ कैमरा, बाकी देखो दोनों बच्चे जा चुके, रिमूव कर चुका उनको। आइए जरा, एनी गुड्स, अच्छा एक तो बेटे 5% कमीशन दिया जाएगा सभी सेल्स पर। दूसरी बात क्या, कोई भी गुड्स अगर कंसाइनी खुद अपने लिए लेकर के जाए, या फिर क्या हो, या फिर उसकी नेग्लिजेंस की वजह से क्या हो बेटा, या फिर उसकी नेग्लिजेंस की वजह से क्या हो जाए, गुड्स बेकार हो जाए, तो ऐसे केस में ऐसे गुड्स की जो वैल्यूएशन होगी वो किस पे होगी, कोस्ट प्लस 12.5% पर। और उस पर कोई कमीशन भी नहीं मिलेगा जी, उस पर कोई कमीशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है बेटे। उसके लिए जिम्मेदार कौन है बेटे, कंसाइनी है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस जो भी कंसाइनर करता है, चाहे वो कैरेज की हो चाहे फ्रेट की हो, वो कितने हैं बेटे, 6,720 और 3,440 के इन्होंने कंसाइनर के खर्चे हैं बेटे, वो क्वेश्चन में बता दिए। अगली बात, फिर क्या हुआ, कंसाइनर ने रिसीव किया 50,000 रुपए की अमाउंट को एज एन एडवांस, जैसे कि उसको एडवांस मिला हो, किससे, कंसाइनी से। एक अकाउंट से, जो मैंने आपसे बताया था कि अकाउंट से मतलब एक डिटेल होती है जिसमें कंसाइनी सारी सारी डिटेल देता है। उस डिटेल में क्या लिखा हुआ था, टुगेदर विद ए
ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस ड्यू, जो भी बैलेंस बच रहा है उसके नाम का डीडी और आ रहा है, ठीक है। वाज रिसीव बाय द कंसाइनर, कंसाइनर को मिला। शोइंग द फॉलोइंग पोजीशन, जिसमें ये बातें बताई गई, क्या क्या है भाई। गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू 1,60,000 बेच दिया गया था। 1,60,000 की इनवॉइस वैल्यू वाले गुड्स को बेच दिया गया था कितने में, 2,48,000, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, और गुड्स जिसका इनवॉइस प्राइस था 10,000 का और 5,000 का, उनको क्या कर दिया गया था, वो डी लेकर के चला गया था, या नुकसान हो गया था उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, मतलब उसके लिए जिम्मेदार कौन है बेटा, डी। और ऐसे को हमने याद है ना, वैल्यूएशन हम किस पे करेंगे, हम ऐसी वाली चीजों का वैल्यूएशन किस पे करेंगे बेटे, हम वैल्यूएशन करेंगे इस पर, कोस्ट प्लस 12.5% पर, कोस्ट प्लस 12.5% पर। आइए जी आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अब यहां पर जो बात बताई गई है, आगे देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कि भाई कितने रुपए का अमाउंट था एडवर्टाइजमेंट का, 1720 का, और 1080 का सेलिंग एक्सपेंस का। ये किसने खर्च किया, मिस्टर डी ने। मिस्टर डी कौन, कंसाइनी, कंसाइनी ने खर्च किया, और कंसाइनी ने खर्च किया। और बेटे हमें यहाँ पे क्या बनाना है, क्वेश्चन ने क्या मांगा है हमसे, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट, दोनों के दोनों अकाउंट यहाँ पर इसने मांगे, ठीक है जी। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जी, बड़े मन से करना बच्चों। ये जो क्वेश्चन अब जो चल रहे हैं, अब बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। आइए जी, तो हमें बनाना है इन द बुक्स ऑफ आर, एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट लिखिए, पहले आंसर नंबर लिखिए। आंसर नंबर कौन सा है जी, आंसर नंबर 14, आंसर नंबर सर जैसे 14, बोलो जी। सर जैसे आप कंसाइनर अकाउंट बनाते हो, इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा होता तो पेपर में थोड़ी बनाना। ना ना ना, जितना पूछे उतना बताना। यहाँ तो मैं तो तुम्हें क्लास में सारी चीज कराना चाहता हूँ, कि जिससे कि तुम्हारी एक एकदम स्ट्रॉन्ग चीज रहे हर चीज, है ना। देखो, इन द बुक्स ऑफ, इन द लो बेटे, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, बेटे कंसाइनर कौन है यहाँ पर, मिस्टर आर। मिस्टर आर की बुक्स में हम लोग बना रहे हैं बेटा, क्या बना रहे हैं जी हम, सबसे पहला अकाउंट तो हम ये बना रहे हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट। आओ बेटा थोड़ा सा आज स्पीड बढ़ा के चलेंगे, है ना। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ। देखिए स्पीड बढ़ाने का ये मतलब नहीं हम चीजें छोड़ते चले, बिल्कुल भी एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंटेशन, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। और जैसे मैंने आपसे बताया था कि बेटे एक पेज पर हम लोग क्या करते हैं, जब एक बार हेडिंग डाल देते हैं तो नीचे वाला जो एक और लेटर होता है उसी पेज पे बन रहा होता है, फिर उस पर हेडिंग डालने की जरूरत नहीं होती। कंसाइनमेंट अकाउंट, जैसे यहाँ पर हमने डेट लिखा कि भाई ये तो डेट का कॉलम है, ये पार्टिकुलर का कॉलम है, तो ये जो हेडिंग डल रहे हैं ना इसमें कॉलम के, ये हमें दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर हम इसी पेज पर कोई दूसरा लेजर बना रहे होते हैं, वो इम्प्लाइड होता है कि कॉलम उसी चीज के हैं। अमाउंट क्रेडिट, नंबर एक अकाउंट, एक तो जी हम इसको बना रहे हैं कंसाइनर के बुक्स में, कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं। नंबर टू, और हम लोग क्या बना रहे हैं जी, नंबर टू हम लोग यहाँ पर एक और अकाउंट बना रहे हैं, कंसाइनी का अकाउंट। क्वेश्चन में अगर डेट अवेलेबल है तो बेटे उसको भी लिखना चाहिए, और नहीं है तो बेटे फिर तो क्या लिखेंगे। आइए जी, कंसाइनी अकाउंट कौन है भाई, कंसाइनी मिस्टर डी, है ना। आर है और उधर कौन है, मिस्टर डी ऑफ दिल्ली, मिस्टर डी अकाउंट। और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी मतलब इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डी,
आइए जी, लो बेटे, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डी, यानी कि कंसाइनी की बुक्स में क्या बना रहे हैं हम लोग बना रहे हैं कंसाइनर का अकाउंट। लो बेटा जी, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट डेबिट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट क्रेडिट। अकाउंट का नाम क्या है? कंसाइनी अकाउंट, नहीं कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट। और कंसाइनर कौन है यहाँ पर बेटा? मिस्टर डी। हेडिंग डालो जी, क्योंकि ये नया पेज है इसलिए हम इस पर हेडिंग डालेंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट डेबिट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट क्रेडिट। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों ने हेडिंग नोट कर लिया है जी। आइए बच्चों जी, वर्किंग नोट। सबसे पहले बेटे अपना वर्किंग नोट, और आपको पता है बस एक ही वर्किंग नोट में सब कुछ हो जाता है आपका, और आपकी मर्जी है कि अब आप उसको ग्राफ को बनाएं ना बनाएं, ये बेटे आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है एकदम, बिल्कुल ठीक है। जो सारे काम आप ग्राफ पे करते हैं आप उसको ग्राफ पे ना करके एज ए वर्किंग नोट भी दिखा सकते हैं। मैंने आपको सॉल्यूशन विदाउट ग्राफ दे रखा है क्लास बुक में, लेकिन मैं तो बेटे क्लास में आपको क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो आपको सारी चीजें बताऊंगा। ये कौन है? कंसाइनर। अच्छा, उधर कौन है भाई? कंसाइनी। कंसाइनर, कंसाइनी। हाँ जी बेटा, देखो क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन ने कहा कि भाई यहाँ ना इन्होंने 2 लाख रुपए के इनवॉइस प्राइस का गुड्स भेजा जो कोस्ट के 125 कोस्ट का 125% है। यानी इसका मतलब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो गुड्स सेंड टू ब्रांच, सॉरी गुड्स सेंड टू ब्रांच नहीं, वो तो सी एंटर का है, सीएम एंटर का भी है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है बेटे, जिसकी कॉस्ट तो है कितने की पता नहीं, लेकिन इनवॉइस प्राइस है उसका कितने का बेटे? 2 लाख का। और ये कॉस्ट पर कितना परसेंट जोड़ करके है? ये बेटे 25% जोड़ करके है। मतलब अगर कॉस्ट हमारी 100% है, ये कितना है? 125% है। बेटा बताना जरा फटाफट से, कितने रुपए की कॉस्ट रही होगी, इसके अंदर कितने रुपए जोड़ रखे होंगे? कौन बताओ जरा। 1.5 लाख की कॉस्ट है 50 का 1,60,000 एक्स्ट्रा। बेटा, 1,60,000 तुमने निकाला सही होगा लेकिन बोला गलत होगा। 1,60,000 का 25% होता है 40,000, जिसको जोड़ करके बनता है ये 2 लाख। मैं एक बेटा वीडियो ऑन करो। आइए जी, अभी सार्थक भी घूम के गया है बाहर, अभी स्वयं भी घूम के आया भी बाहर, आया नहीं सुबह स्वयं को, तुम आ गए वापस। वीडियो ऑन करो बाबू। आइए जी, इसने कोई क्वांटिटी वगैरह कुछ नहीं बता रखी, बस इतना बता रखे भैया कुछ भेजा, ठीक है। अच्छा फिर क्या कहते हैं, कंसाइनी जो है उसको कमीशन मिलेगा कितना? 5% मिलेगा पूरी सेल पर। कोई भी कुछ अगर ले जाता है तो उसकी वैल्यूएशन ऐसी होगी जी। चलो जी ठीक है। एक्सपेंसिस जो कंसाइनर ने किए, बेटे ध्यान रखना, चीजें आगे पीछे दे रखी हैं लेकिन हमें ग्राफ पर उसको तरीके से डालना है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि भले ही क्वेश्चन ने पहले सेल बता दी और पहले सेल्स कमीशन बता दिया, तो क्या पहले सेल हो जाएगी क्या? जब तक माल चलेगा नहीं। तो हमें ग्राफ में इसीलिए बनवाता हूँ ताकि बच्चे की कैलकुलेशन की कोई जरा सी भी मिस्टेक ना हो।
चीजों को पढ़ते रहो और लिखते हो। जैसे इसने क्वेश्चन ने क्या दे दिया, कंसाइनी को 5% कमीशन मिलेगा जी। तो इसका मतलब क्या है, हमारे ग्राफ में ये सीक्वेंस के हिसाब से चीजें कहाँ पे जाएंगी, ये तो भाई सेल होने के बाद की बात है। जब यहाँ से सेल हो जाएंगी, सेल हो जाएगी, सोल्ड, उसी पर निकलेगा यहाँ पर सेलिंग कमीशन। और सेलिंग कमीशन कितने का होगा बेटा, 5%। क्वेश्चन में बोल दिया 5% होगा सारी सेल पर, ठीक है जी। और अगर कोई गुड्स ऐसा है जो कंसाइनी अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया, जिसके बारे में क्वेश्चन ने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे बता रहा है ना लास्ट में 10,000 और 5,000 का इनवॉइस प्राइस का ले गया, तो भाई वो बात भी यहाँ पे आएगी कंसाइनी के द्वारा पर्सनल यूज। सर जैसे वो ले गया और कमीशन नहीं देंगे तो फिर भी लिखना पड़ेगा कमीशन हाँ बेटा, देंगे। कमीशन तो देंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो पर्सनल यूज है, क्योंकि उसको तो सस्ता उपलब्ध करा रहे हैं ना मार्केट में, तो हम कस्टमर को बेचते तो हम कमीशन देते। आइए, एनी गुड्स टेकन बाय कंसाइनी हिमसेल्फ थ्रू और लॉस वगैरह वगैरह शैल बी वैल्यूड एट बी दिस वन एंड नो कमीशन वुड बी देयर। अच्छा, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर, बेटे कितने रुपए के, 6,720 के और 3,440 के। लो बेटे, क्वेश्चन को ना बहुत तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। कल एक बच्चा बोल भी रहा था कि सर मैंने ना पहले कहीं और कंसाइनमेंट पढ़ा था, मैंने 2 बार पढ़ लिया। लेकिन अगर आपके बैच में जो दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको फर्स्ट टाइम पे समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब कंसाइनमेंट आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। ये तो मुझे नहीं पता, ये तो बच्चे बताएगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर आपको कंसाइनमेंट पहली बारी में सारा समझ में आ रहा है, तो मैं सच में मैं इस चीज के लिए कहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो बेटे। इस ग्राफ को मत छोड़ना बस, क्योंकि ये ग्राफ ऐसा है, कितना भी लंबा क्वेश्चन हो आपको कभी भी मतलब आपका विकेट गिरने नहीं देगा, सीधी सी बात। बेटे एक्सपेंसेस बताओ, कंसाइनर के खर्चे के एक्सपेंस कहाँ पे होंगे, जहां से कंसाइनर की स्टार्टिंग होगी। तो यहाँ पर इसके एक्सपेंसेस रहे होंगे किसके, कंसाइनर के। और यहाँ पर बेटे फ्रेट और इंश्योरेंस, ये दोनों खर्चे इसके यहाँ पर रहे होंगे, है ना बेटा। ये बहुत जरूरी है कि हमें पता हो खर्चे किस पर हो रहे हैं, जो क्वांटिटी चली उन पर हो रहे हैं। कितने रुपए के हैं जी यहाँ पर कंसाइनर के जो खर्चे हैं, फ्रेट और इंश्योरेंस 6,720 और 3,440, 6,720 और बेटे 3,440 टोटल मिला करके ये खर्चे हुए। इनको जोड़ लें क्या, 4 और 2 6, 7 और 4 11, 1 और 6 7 और 3 10, 10,160 रुपए के टोटल हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस थे। मन तो मेरा कर रहा है कि मैं सीधा काउंटिंग करता चलो, लेकिन बेटे मैं नहीं चाहता कि आपको जरा सी भी चीज कोई मिस हो। तो बेटे यहाँ से हमारा गुड्स चल दिया, यहाँ से हमारा गुड्स चल दिया बच्चों। जब गुड्स चल दिया तो रास्ते में कोई लॉस वगैरह तो नहीं हुआ। देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बताया। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, नो। कंसाइनर ने रिसीव किया 50,000 रुपए एज ए एडवांस। अगली बात तो क्वेश्चन ने पैसों की बोली। लो बेटे, तो चलो भाई इसको पैसे दिला देते हैं। कंसाइनर ने कंसाइनी से पैसे रिसीव किए, ये लो बेटे कैश मिला 50,000 रुपीज एडवांस, 50,000 रुपए कंसाइनर को कंसाइनी ने दिए। नेक्स्ट बेटे अगली बात, अकाउंट सेल टुगेदर विद ए ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस ड्यू। बेटे क्या हुआ, यहाँ पर एक चिट्ठी आई जिसमें सारी बातें लिखी हुई थी, क्या क्या चीजें, और साथ में ड्राफ्ट लगा हुआ था। आइए जरा, अब तो हम पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं साथ में। गुड्स जिसकी इनवॉइस वैल्यू थी कितने की, 1,60,000, उसको बेच दिया गया 2,48,000 में। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ ध्यान से बेटे, रास्ते में कोई लॉस तो हुआ नहीं। इसका मतलब क्या है, जब गाड़ी वहां पर पहुंची तो वो सारा का सारा गुड्स लेकर के तब पहुंची। लो बेटे, सारा का सारा गुड्स हमारा वहां पर पहुंच गया, कोई भी नॉर्मल या एब्नॉर्मल लॉस वहां पर नहीं हुआ। अब अगली बात बेटा, अगर मैं इसी बात को पूछूं, बताओ बेटे वहां पर जो माल पहुंचा उसकी कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट कोई बता सकता है मुझे, कॉस्ट। सर 2,10,160 दो कॉस्ट। लाख दस हजार सर एक कॉस्ट नहीं है तो आईपी हो गई, इनवॉइस वेरी गुड, प्राइस। वेरी गुड। अगर मैं कॉस्ट कहूं तो पता है बेटे किस किस को जोड़ना होगा यहाँ पर,
1,60,000 और प्लस 10,160। गलत तो नहीं कह रहा बच्चों? समझ रहे हो मेरी बात को? कॉस्ट की मैं बात करूं, कॉस्ट की, उस माल की जो माल वहां पर पहुंच गया। बेटे बताओ कि कितने का? 1,70,160 की तो है कॉस्ट। अगर मैं पूछूं आपसे बेटे इनवॉइस प्राइस कितना था, तो कितने बताओगे? बताओ बेटे। 2 लाख रुपए था। अगर मैं पूछूं इसके अंदर ये उस माल की इनवॉइस वैल्यू कितनी थी, वैल्यू, इनवॉइस प्राइस और इनवॉइस वैल्यू में फर्क है। अगर मैं बात करता हूं तो उसमें सारी चीजें जुड़ेंगी। ठीक है, बताओ जी। अगर मैं पूछूं कि बेटे बताओ जो स्टॉक वहां पहुंचा उसकी इनवॉइस अमाउंट कितनी थी, इनवॉइस वैल्यू कितनी थी, इनवॉइस प्राइस नहीं, इनवॉइस वैल्यू, भाई 10,160 रुपए भी वहां पर जुड़ जाएंगे। तो मैं कहूंगा इतने रुपए के इनवॉइस प्राइस का माल वहां पर गोडाउन में पड़ा हुआ है। 2,10,160 रुपए के इनवॉइस प्राइस का, वैल्यू का। अब ध्यान से सुनना बेटे, जो पर्सनल यूज में इन्होंने लिया वो कितने के इनवॉइस प्राइस वाला मान लिया, मुझे बताओ। पर्सनल यूज में जो लिया, क्वेश्चन ने वही तो बताया। इसके बाद हाँ नहीं, पहले इसने बताया सेल के बारे में। इसने कहा जो इनवॉइस प्राइस जिसका था 1,60,000, हमने उसको बेचा सेल्स प्राइस 2,48,000 रुपए में, यानी कि हमने उसको बहुत महंगा बेचा, 2,48,000 रुपए में बेचा। बोलो बेटे ये बात ओके है कि नहीं, जल्दी से बताओ मुझे, पक्का? ठीक है, आओ जी। जब ये बात ओके है तो आगे बढ़ो। गुड्स जिसकी इनवॉइस वैल्यू थी 10,000 और 5,000, ठीक है, उसको या तो यूज कर लिया गया या फिर लॉस कर लिया गया। ठीक है, 10,000 और 5,000। यहाँ पे बेटे इधर एबनॉर्मल लॉस, लो बेटे इनके यहाँ पर कुछ माल का, अच्छा पर्सनल यूज है ना, रुको, हाँ 10,000 का और 5,000 का, लो बेटे पर्सनल यूज है 10,000 की इनवॉइस प्राइस का। और बेटे पर्सनल यूज में ही साथ साथ में काउंट होगा कि कितना बताना चाह, 10 और 5 15, 5,000 भी यहीं पे काउंट होगा। तो मैं कह सकता हूँ टोटल 15,000 के इनवॉइस प्राइस के लिए कंसाइनी जिम्मेदार है। बोलो बेटे, सारे बच्चे बताएंगे कंसाइनी जिम्मेदार है कि नहीं है? 15,000 रुपए के इनवॉइस प्राइस के लिए कंसाइनी जिम्मेदार है। सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं? पक्का? नहीं बताएंगे, हाँ या ना? सर पर बोलो 5,000 का तो नॉर्मल लॉस हुआ। बेटे, 5,000 रुपए का लॉस नॉर्मल लॉस नहीं है, लापरवाही की वजह से नुकसान हुआ। लापरवाही नॉर्मल चीज थोड़ा है, बच्चे सर थोड़ा मैं है। एबनॉर्मल लॉस करूँ, अच्छा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं बताऊं उसके लिए क्या डिसाइड हुआ था, देखो जरा ऊपर लिखो, ऊपर क्या लिखा था? any goods taken by consignee himself or lost through his negligence shall be valued at cost plus 12.5%। उसके लिए इंश्योरेंस नहीं कराया हमने। हमने कहा भाई अगर मान लो तुम्हारे गोडाउन में कुछ गड़बड़ हुई तो ध्यान रखना उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, और उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, इस तरह से होगी। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, क्लियर? वैल्यू बताओ, अमाउंट बताओ, अमाउंट बेटे कोस्ट प्लस 12.5%। आपको पता है जो इनवॉइस प्राइस है वो कितना है? कोस्ट प्लस 25%। पक्का? तो क्या हम नहीं निकाल सकते कोस्ट प्लस 12.5%? आइए जरा मैं इसी के पड़ोस में निकाल देता हूं। आओ जी, इसी के पड़ोस में निकाल देते हैं। भाई 15,000 तो जो है किसी चीज का 125% होता है, कोस्ट का एक क्या होता है? 125%। गलत तो नहीं कह रहा बच्चों? तो भाई इसके अंदर से हमें ढूंढना है 112.5% वाला कितना। बेटे क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मैं और भी तरीके लगा सकता हूँ। पहले 100 पे पहुंच जाओ, इंटू 100 बटे 125, तो हमारे हाथ में कोस्ट आ जाएगी। फिर उस कोस्ट के ऊपर 12.5% जोड़ दो, तब भी आप यहीं पे पहुंचेंगे, तब भी आप यहीं पे पहुंचेंगे। लेकिन एग्जाम में ना कम टाइम में ज्यादा नंबर लाने हैं तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग करनी पड़ेगी। बेटा अमाउंट बताओ, कौन बताएगा जी? क्या कह रही हो, महक बताएगी? अच्छा बोलो महक।
सर हाँ बेटा बोलो। 112.5 कहाँ से आया? गुड़िया बेटा ये इन्होंने देखो क्या बोला यहाँ पे कि वैल्यूड एट 12.5% कोस्ट पर, कोस्ट प्लस 12 देखो ये लिखा है ना बेटे 12:1/2 का मतलब क्या होता है ना 12.5 इस तरह से आया बेटा 13,500। 13,500 मुझे आर्यन ने बताया 13,500 रुपए अमाउंट आएगी जी। चलिए जी बाकी बच्चे भी चेक करते रहे। आइए बेटा अब हमारा सारा हिसाब किताब हो गया, बस एक ही हिसाब किताब बचा यहाँ पर। क्या? क्लोजिंग स्टॉक का। क्या बचा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक का। आओ बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक की बात करें। क्लोजिंग स्टॉक से पहले एक लाइन और बची हुई है 1720 का एडवर्टाइजमेंट और 1080 के सेलिंग एक्सपेंस की। ठीक है जो मिस्टर डी ने की। बेटे पता है सेलिंग एक्सपेंस है तो कहां पे लिखोगे? सेल्स के साथ में लिखोगे। ठीक है कहां पे लिखोगे? सेल्स के साथ में लिखना। हाँ सही कर ले, सही कर ले, कभी बिगड़ जाए नालायक, जब देखो तब इसी में लगा रहता है। आओ जरा इधर देखो सेलिंग एक्सपेंस एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। स्मार्ट होने का मतलब ये थोड़ा ना कि तुम बालों में लगे रहो हैं। सुंदर बच्चे हो तो इसका मतलब थोड़ा ना कि बस मॉडलिंग करते रहो क्लास में भी। करो मॉडलिंग, स्लैक हो तुम सब लोग, बाहर करो, लेकिन शैतानो यहाँ पे कंगा लेके लगे रहोगे तो क्लास थोड़ा ना कर पाओगे। हाँ आइए स्मार्ट होना भी एक बड़ी सजा है। कभी बाल को संवारो हैं, कभी कपड़ों को देखो। आओ जरा बताओ सर बेटे। खुजली होने लगती है बालों में इसलिए। हाँ मैं वही तो, अब जब 11 बजे तक उठ के नहाओगे नहीं तो फिर कैसे होगा। आओ जी 1720 1720 प्लस कल आना सेंटर पे नहा के, कल पार्टी कर रहे हैं हम सब लोग। ठीक है ना 10 तारीख के बजाय कल का प्रोग्राम है संडे ठीक है आरडीसी राजनगर गाजियाबाद। कितने बजे? 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे। सर ठीक है ज्यादा सर जल्दी नहीं हो हाँ गया? अरे बाप रे, मतलब सो के तो उठ जाओगे ना तब तक। सर कल क्लास की तो छुट्टी होगी सारी। अरे ऐश करेंगे कल, कल गेट टुगेदर करेंगे। ठीक है कल क्लास की सबकी छुट्टी है। अब तो पढ़ने में जोश आना चाहिए। हाँ भाई कल मिल रहे हैं हम लोग। सर एक बार ग्रुप पे मैसेज डाल देना। चलो ठीक है पक्का डालूंगा बाबू। अच्छा 2800 रुपए का क्या है बेटा? सेलिंग एक्सपेंस। पहले बताओ मजा आ रहा है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो कंसाइनमेंट कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। तो सेलिंग एक्सपेंस हो गए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गए, कितने के? 2800 रुपए के। अब बेटा देखना जरा यहाँ पे क्वेश्चन ने और क्या बोला, और कुछ भी नहीं बोला। बस तो बेटे दो काम करने हैं। सबसे पहली बात तो कमीशन, 5% कमीशन ऑन सेल। आइए बेटे सेलिंग कमीशन बताओ। जो सेल वैल्यू है वो कितने की है? वो है 2,48,000। तो बेटे 2,48,000 का 5% हो गया है सेलिंग वाला कमीशन। बताना बेटा। 12,400। कितना बेटे? 12,400 रुपए। तो 12,400 रुपए हमारा बन गया सेलिंग वाला कमीशन। नेक्स्ट बेटे अब है यहाँ पे क्या? क्लोजिंग स्टॉक। बताना जरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? पता है आपको? टोटल इनवॉइस वैल्यू जो 2 लाख रुपए की थी, देखो इधर सारे बच्चे इधर देखेंगे, 2 लाख के इनवॉइस प्राइस में से हिसाब किताब हो चुका है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, 2 लाख के इनवॉइस प्राइस में से हिसाब किताब हो चुका है 15,000 के इनवॉइस प्राइस का। तो कितना बचा? 2 लाख में से घटाओ 15,000, 1,85,000। फिर एक और हिसाब किताब हो चुका है, देखो यहाँ पे 1,60,000 का जो सेल हो चुका है। घटाओ 1,60,000, कितना बचा बताओ बेटे? 25,000 के इनवॉइस प्राइस का माल अभी भी बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? तो मैं कह सकता हूं क्योंकि यहाँ पर इनवॉइस प्राइस मेथड है। क्या है बोलो बेटा? इनवॉइस प्राइस मेथड है। तो हमें बुक में जो रिकॉर्ड करना होता है क्लोजिंग स्टॉक को,
वो बेटे इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड करना होता है। किस पे रिकॉर्ड करना होता है बोलो? इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, अपनी कंट्रोलिंग ऑफ क्वेश्चंस के लिए मैं दोनों चीजें यहाँ पर करना चाहता हूँ। मैं इसको कॉस्ट पर भी निकालना चाहता हूँ और मैं इसको इनवॉइस प्राइस पे भी निकालना चाहता हूँ, ताकि मेरे को पूरी क्लियरिटी बनी रहे। क्योंकि दोनों का डिफरेंस ही तो स्टॉक रिजर्व होगा। कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस का जो डिफरेंस है, ओनली दैट इज कॉल्ड लोडिंग, मतलब स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक पर जो लोडिंग है दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक रिजर्व। बेटा वीडियो ऑन करो, बाकी बच्चे भी आओ जी। बेटे क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा बताओ भाई? 2,10,160 रुपए की इनवॉइस वैल्यू थी। कितनी क्वांटिटी की? ये थी 100% की, सभी की। ठीक है सर हाँ जी बोलो बोलो। सर मैं कह रहा हूँ आपने जो माइनस करवाया है 2 लाख में से 15,000 और 1,60,000, हाँ सर वो तो 2,10,160 में से होना चाहिए। बेटा 2,10,160 जो है वो अमाउंट है, वैल्यू है। ये जो क्वेश्चन हिसाब किताब दे रहा है, किसका दे रहा है? वो खाली इनवॉइस प्राइस का दे रहा है, इनवॉइस वैल्यू का नहीं। ठीक है ओके। हाँ आप इसको परसेंटेज में भी कर सकते हैं। इसमें से इतना परसेंट तो यहाँ चला गया, इतना परसेंट वहां चला गया। आइए जरा तो बताना बेटा जरा कितना है यहाँ पे? ये आ गया बेटा 26,270 रुपए की अमाउंट आ गई यहाँ पर। इनवॉइस प्राइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई बेटे यहाँ पर? इनवॉइस वैल्यू आ गई। मुझे इसकी बात बताओ पहले, क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? सृष्टि, महक, सार्थक, आर्यन, जल्दी बोलो बेटा। सृष्टि का ओके है, महक सो गई है, सार्थक जग रहा है, आर्यन भी जग रहा है, आर्यन का भी ओके है, सार्थक का भी ओके है, और महक कह रही है सर प्लीज मेरे को फिर से वेटिंग रूम में डाल दो। महक जल्दी बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछो बेटा। चलिए मैं कॉस्ट ऑफ स्टॉक की बात करता हूँ बेटे। मैं जानना चाहता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होगा स्टॉक रिजर्व। तो मैं जानना चाहता हूँ कॉस्ट कितने की है, बताओ बेटा। 1,70,160 रुपए वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू है। किसकी है बोलो बेटे? 2 लाख रुपए के इनवॉइस प्राइस की वैल्यू है। तो बताओ बेटे इसमें से अगर मैं 25,000 के इनवॉइस प्राइस की कॉस्ट वैल्यू ढूंढना चाहता हूँ तो कितनी आएगी बेटा? निकालेगा कोई? बेटा ये आ गई 21,270। कितनी है बोलो बेटा? 21,270, 21,270। बेटे दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ? ओनली दैट विल बी स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व। महक कह रही सर प्लीज मेरे से क्यों नहीं पूछते हो आप? बोलो महक तुम बताओ कितने की स्टॉक रिजर्व होगी? बोलो बेटा। इसका मतलब महक जाना चाहती है वेटिंग रूम में। सर 1 मिनट रुको बता रही हूँ। गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चे भी रेडी रहे और वो फटाफट से ना अकाउंट बनाना शुरू करें, क्योंकि वो कर सकते हैं मुझे पता है। बाकी बच्चे बिल्कुल वेट ना करें। मैं थोड़ा सा ना उन बच्चों को भी साथ में लेके आना चाहता हूँ जो सोने की तरफ भागने वाले हैं। सिस्टी वीडियो ऑन करो। कितना धीरे धीरे कर रहे हैं कंसाइनमेंट, फिर भी भागे चला जा रहा है देखो। आओ जी महक बेटा जल्दी। 5,000। हाँ 5,000। नींद खुल गई अब महक की। यस। सृष्टि कहाँ हो बेटा? अब सृष्टि सो गई भाई। आओ जी
बेटा बनाओ फटाफट से कंसाइनमेंट अकाउंट। अरे चैन से नहीं बैठने देगा ये जब तक रहेगा, है ना, यही कह रही होगी सृष्टि। आओ जी, सबसे पहले यहाँ पे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बेटे कितने का बोलो सृष्टि, कितना लिखूं यहाँ पे बताओ जल्दी से। फुला सृष्टि ने बताया 2 लाख। असाइनमेंट के सॉल्यूशन पे कोई नहीं जाना, ध्यान रखना बच्चों। बताओ बेटे सृष्टि और क्या लिखूं। बाय जीएसओसी। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात बोली। बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बेटे साथ के साथ में हमने क्या किया, लोडिंग को अलग कर दिया। वेरी गुड बच्चों। कितना है ये बताएगा मेरे को कौन, ये बताएगा आर्यन बताएगा, बोलो आर्यन। 40,000। 40,000 वो हो गया सही, 1,50,000 आ रहा था तुम्हारा, है ना। समझ नहीं आया अच्छा अभी नहीं समझ में आया, नहीं समझ सर, में आया। ऐसे तो हुआ 2 लाख अपॉन 125%। हाँ बेटा डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, 25 पंजे 125, 5 अठे 5 चौक 20, ऐसे आया बेटा 40,000। अगर इसकी कोस्ट निकालना चाहते हो तो आप ऐसे ही करके कोस्ट निकाल सकते हो। डिवाइड करोगे 125 से, मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से, करना 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है, 5 चौक 20 और 40,000 और इंटू 4 कितना हो गया 1,60,000। मैं ऐसे कर दिया था, 2 लाख का 25% निकाल दिया था, अच्छा अच्छा इसलिए आ 2 रहा था लाख 50। हाँ, क्योंकि गलती क्या है उसमें पता है, क्योंकि वो 100 की चीज 125 पे भेज रहा है, यानी जो बताया गया अमाउंट है 2 लाख, वो इनवॉइस प्राइस मतलब 125 है। उसने ये नहीं बोला कि 2 लाख कॉस्ट है, उसने ये बोला कि 2 लाख जो है वो इनवॉइस प्राइस है, इसका मतलब वो 125% है। आओ बेटा आगे बढ़े। तो अगली एंट्री मुझे बताएगा कौन, अब मुझे बताएगा सार्थक बताएगा, बोलो सार्थक अगली एंट्री कौन सी करो। टू बैंक टू बैंक, वेरी गुड, कितनी अमाउंट, 1016। वेरी गुड बेटा शाबाश, बहुत अच्छे सार्थक। टू बैंक 10160, ये है हमारा फ्रेट एंड इंश्योरेंस का एक्सपेंस, वेरी गुड। अच्छा अब अगली एंट्री बताएगी मेरे को महक, बोलो बेटा अगली एंट्री कौन सी होगी महक। बोलो बेटा, महक का ध्यान नहीं है इसका मतलब, मुझे लग रहा था महक पूरा कंसंट्रेशन इधर नहीं है। सृष्टि तुम बताओ बेटा जल्दी से, बोलो बेटा। सिर्फ सेल की होगी ना। अभी देखते हैं, बोलो बेटा। इसका मतलब दोनों बच्चे अभी क्लास में नहीं है, ठीक है, तो तब तक बच्चों को घुमाने दो, वेटिंग में घुमाएंगे तब तक बच्चे। लो जी, जब नींद खुलेगी तो वापस आ जाएंगे क्लास में। आओ बेटा, हाँ जी, अब बताओ बेटा सार्थक आर्यन, अब तुम बताओ पहले, फिर सार्थक बताएगा। सर लॉस तो हुआ नहीं, तो सेल की होगी। बहुत अच्छे बेटा, अब सीक्वेंस बाय चलते जाएंगे, है ना। देखो ट्रक पहुंच गया वहां पर, ट्रक पहुंच गया वहां पर, है ना, सारा का सारा कोस्ट, सारा का सारा इनवॉइस प्राइस वहां पे पहुंच गया। पता है बेटे 10,160 का उन्होंने खर्चा किया, अच्छा नहीं 10,160 तो यहाँ से चला, ठीक है, कंसाइनी ने कोई भी खर्चा नहीं किया। अब एरो देखो इनके एरो, सबसे पहला कौन सा एरो है बताओ। कंसाइनी ने किया था। अच्छा कंसाइनी ने खर्चा किया, कौन सा खर्चा किया बताओ बेटा, सेलिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट। अच्छा एडवर्टाइजमेंट सेलिंग, अच्छा वो तो सेल के साथ है बाबू। देखो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलने का मतलब होता है कि हम एरो के साथ साथ बढ़ते रहे आगे, है ना। तो हमने क्या देखा, अब इसके बाद में ये वाली स्टेज आ गई, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगली स्टेज पे पहुंचते हैं बेटे, हमारी अब ये वाली एंट्री होगी यहाँ पे, कौन सी, जो पर्सनल यूज में गया, इसके लिए हम किसको पकड़ेंगे, कंसाइनी को डेबिट करेंगे, ठीक है। आओ बेटे, तो कंसाइनी को डेबिट करो फटाफट से, बेटे नाम क्या है कंसाइनी का,
मिस्टर डी। तो एंट्री करो यहाँ पर कंसाइनी का अकाउंट, लिखो बेटे बाई डी अकाउंट। बेटे किस बात के लिए? जो पर्सनल यूज वाली बात के लिए। बताओ बेटे कितने रुपए का? जो 112% आया था, 112.5%। महक बताओ बेटा कितने रुपए है? साथ साथ बताना पड़ेगा भाई। देखो आप बच्चों लोगों को एक्टिव रखना मेरा ही काम है। सर मैंने बीच में ज्वाइन किया था, इसलिए मेरा पूरा ग्राफ निकल गया। अच्छा तो एक काम करो फिर, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो तुम पहले। ओके सर। हाँ, क्योंकि फिर मैं बार बार डांट लगाता रहूंगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मुझे ना साथ साथ जवाब चाहिए आप सब लोगों का। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ओके, वो भी बाहर घूम रही है सृष्टि। आओ जी, उसने भी जवाब नहीं दिया था सर बेटा। उसका अब नेट अगला, नहीं चल रहा। अच्छा अगला नंबर देखो बेटा कौन सा है? 15,000 रुपए का अमाउंट है पर्सनल यूज का। ठीक है, तो कंसाइनी को जो पकड़ा जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले कंसाइनी को पकड़ा गया 15,000 का। चलो जी पकड़ लिया। और इसमें कोई सर सीक्वेंस है बेटा? हेलो। ऐसा ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम पहले 15,000 की एंट्री करें। हम सेल की भी एंट्री पहले कर सकते हैं, है ना? वो चीज है, मतलब कुछ भी हो हमारा होगा, लेकिन कंसाइनी वाला हिसाब किताब। आप अब जरा अगली बात बताओ। ये सर तो हम, हाँ बेटा। सर 15,000 लोग या 13,500? मम मैं वेट कर रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। बाकी सबको गुड मॉर्निंग। बताओ बेटे क्या आएगा यहाँ पे? 15,000 तो इनवॉइस वैल्यू है, यहाँ पर वो निकाला इसलिए था 13,500 तेरह रुपए। पाँच समझे कि नहीं? पक्का? आगे चलो बेटे। अगला नंबर, अगला नंबर कौन सा है? तो हमने कर लिया बेटा सृष्टि, कौन सी एंट्री? पर्सनल यूज वाली। ये 15,000 इनवॉइस वैल्यू थी, जिसमें 13,500 में अमाउंट चार्ज हुई। क्लियर बेटा? इसके लिए एंट्री क्या होगी बाबू? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। चलो महक आप जल्दी अगली एंट्री बताओ, सेल वाली। क्या एंट्री करेंगे बोलो? बोलो बोलो। देखो ये होता है, इसीलिए फिर मैं वेटिंग में भेजता हूँ। 1 2। सर उसका लैपटॉप हैंग मैं हो बता गया। रही हूँ। देखो वो बता रही है। तुम बताओ सृष्टि, अमाउंट बताओ, एंट्री बताओ। बाय डी और अमाउंट आएगा 1,00,000। 2,48,000। वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो 2,48,000 के लिए मिस्टर डी को डेबिट किया। लो बेटे बाई डीज अकाउंट, बाई डीज अकाउंट। और यहाँ पर है बेटे 2,48,000। बाकी एंट्री करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका कि आप बाकी वाली पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगली वाली एंट्रीज कीजिए जल्दी से, मैं 1 मिनट में आया। हाँ बेटा करो एंट्री। सेल्स के लिए एंट्री क्या होगी बताओ? डीज अकाउंट डेबिट हो चुका ना ये तो। हाँ, अब सेलिंग एक्सपेंस की बात करो। सेलिंग एक्सपेंस के लिए क्या एंट्री करोगे बोलो सार्थक? और सेलिंग कमीशन की भी बताना सार्थक। ये गया सार्थक वेटिंग में। 1 2
ये देखो, ये नालायक जानबूझ के मजे ले रहा है, ऐसी एक जगह स्टिक है, अभी हिला था। सार्थक बोलो। आओ जी, तुम बताओ बेटा, आर्यन तुम बताओ। सर 2 कंसाइन आएंगे तो 2 कंसाइनी 2800 और कमीशन के भी 12400। 12,400। वेरी गुड। 2D और 2D कितने थे? बोलो अमाउंट बोलो सेलिंग एक्सपेंस के। सर 12,000 वो 2,800 हाँ, और 12,400। और कमीशन के बेटा 12,400। अच्छा जी, अगली बात तो वीडियो बोलो। बंद कर लूं, नेट तो चलने का। हाँ हाँ कर लो, चलो। जिस बच्चे को नेट की सचमुच में दिक्कत है, बस मुझे रिप्लाई साथ साथ चाहिए, ठीक है ना? बारिश की वजह से नेट में दिक्कत आ रही है, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, सृष्टि और आर्यन का नेट सही चल रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। आओ जी, सेलिंग कमीशन के बाद में अगला नंबर क्या है बेटे? क्लोजिंग स्टॉक। सृष्टि कह रही सर मेरे से पूछ लिया करो, मेरे से तो आप पूछते ही नहीं हो। बताओ सृष्टि, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या करेंगे, कितने अमाउंट से? सर इसके अंदर 21270 से करेंगे, 26270 से। मतलब तुम कह रहे हो क्वेश्चन पास कर दिया तुमने महक को? महक बताओ जल्दी। बोलो महक। सर 26270 से। 26270 से 21270 से, बताओ जल्दी। इन पिन सेप्टी पिन खेलो तुम लोग आपस में, इन पिन सेप्टी पिन। आर्यन बोलो बेटा, देखो अब सुनना ध्यान से। सर बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 26,270 से और टू स्टॉक रिजर्व 5,000। ये होता है कॉन्फिडेंस। क्यों बेटे? अगर हमारा आंसर चेक गलत भी हो ना, जो हमारी सोच है उसको रखना जरूरी चाहिए। जैसे इन्होंने साफ साफ बोला कि बिना किसी कंफ्यूजन, सर बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 26270, इन्होंने 26270 ही क्यों बोला? इन्होंने ऐसे क्यों नहीं बोला जैसे तुम लोग बोल रहे हो सर 26270, जैसे पूछ रहे हो। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मेरे से पूछना शुरू कर देते हो शैतानो। बेटे कॉन्फिडेंस दिखाओ एकदम, जो आता है उसके बेस पे आंसर दो। अगर कोई कमी है तो हम अभी यही सुधार लेंगे, है ना बाबू? चलिए 26270 क्यों? सब बच्चे सुनो ध्यान से बेटे, क्योंकि इनवॉइस प्राइस मेथड है यहाँ पर। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यूएट करना है? इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन करना है। कोरस्पोंडिंग उसकी दूसरी जगह पर स्टॉक रिजर्व हटा देनी है 5,000। ठीक है बच्चों? आओ मेरे बच्चों, तो 26270 का हमारा आ गया यहाँ पर। वेरी गुड आर्यन। बाई कंसाइनमेंट स्टॉक 26270, और बेटे साथ के साथ में टू स्टॉक रिजर्व 5,000। अपने आप वहां पर 21270 बन जाएगा, अपोजिट साइड में लोडिंग लिखने की वजह से। बेटे और कोई चीज रह गई क्या इसके अंदर, बताओ? बोलो बच्चों, कोई और चीज इसके अंदर रह गई हो तो देखो, कोई रह रही हो कोई किसी तरह की कोई चीज, नहीं तो तो फिर वो जो टोटल बताओ। एडवांस पैसे भेजे थे। सर हाँ सेल में वेरी थोड़ी गुड। आता है लोड। लो बेटे एडवांस की बात करो, शाबाश बाबू। बाई बैंक या फिर कैश, जो आप लिखना चाहो, कोई बाउंडेशन नहीं है। कितना? 50 है ना? 50,000। अब बेटा फटाफट से इधर बोलो, टोटल बताओ जी। आर्यन कुछ कह रहे थे, तीन बोलो लाख बेटा। सत्ताईस हजार सात सौ कितना? सत्तर 3,27,700। 3,27,770। अच्छा 770 है हो, 770। सर 3,27,000, हाँ बेटा। सर जैसे उसने सेल करी है, हाँ जी। सर उसने जो सेल करी है 248 पे करी है, अगर इस पे लिखा होता तो वो आईपी पे भेजता, जब लगाते लोडिंग इनवॉइस प्राइस पे अगर बेचते तो क्या? तो जब लिखते लोडिंग टू साइड। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सेल तो हमेशा सेल की तरह रिकॉर्ड होगी, चाहे वो किसी भी अमाउंट पे बेचे।
राइट ठीक है? साइड में 777 आएगा, कहाँ पे? अच्छा 777, ओके राइट बाबा, साइड। ओके ओके बेटा 777। बेटा प्रॉफिट बताओ बच्चों, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना है जी? सिस्टी बोलो बेटा, बाकी बच्चे बताओ कितना प्रॉफिट आया? 97410। 97410, ओके। आइए बेटा 2D, डी बेटे जहां पर डी का अकाउंट है उसके अंदर एंट्रियां देखो कौन कौन सी आएंगी। जैसे डी में मैं देखो बताओ कंसाइनमेंट में टू साइड में डी का नाम कितनी बार आया? 2 बार आया, तो वहां पे 2 बार लिखा जाएगा बाई कंसाइनमेंट, बाई कंसाइनमेंट। एक बार 2800, एक बार 12400। आइए जी बाई कंसाइनमेंट, बाई कंसाइनमेंट एक बार 2800 और दूसरी बात 12400। बेटे अगली एंट्री बच्चों, टू कंसाइनमेंट 24800 आइए 000। जी। अब कंसाइनमेंट में देखो बेटे बाई साइड में डी का नाम कितने बार आया? 2 बार। उसके लिए पोस्टिंग क्या बनेगी? जरेंट्री डीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो 2 बार आएगा टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट। एक बार 13500 और एक बार 2,48,000। टोटल बताओ जी। सर 261,500। 261,500। बेटा कितने का बैलेंस बचा? 1,96,300। 1,96,300। वेरी गुड। बैलेंसिंग फिगर जितना हम लोग क्लास में कर रहे हैं उससे आधा ही पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको मैंने दिखाया कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, लेकिन हम लोग तो हमेशा हर क्वेश्चन में सारे ही आंसर की तैयारी करते हैं। आइए बेटे अब चलते हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डी। हम लोग क्या बनाएंगे? कंसाइनर मतलब मिस्टर आर का अकाउंट है ना, तो वहां पर ध्यान रखना आईने की तरह से होगा ये सारा का सारा। जैसे देखो अभी यहाँ पर देख लो अपनी बुक में कि डी का अकाउंट जो है कंसाइनर की बुक्स में, जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा, जो राइट में है वो लेफ्ट में चला जाएगा। आइए जी तो नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, दिमाग लगाना है वो बात अलग है, लेकिन ज्यादा नहीं लगाना। सबसे बढ़िया तरीका एग्जाम में फटाफट से हो जाए। जैसे टू कंसाइनमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, क्यों? 13,500 तो इसने खर्च किए और 2,48,000 की इसने क्या है? सेल है। अच्छा खर्च, हाँ कंजम्पशन है ना। तो आइए जी बाई बाई बेटे इसके लिए तो हम क्या कर लेंगे? बाई कैश या फिर बैंक, जो हमारे यहाँ पे 2,48,000 का क्या हुआ? सेल हुआ। अब जो उसने कंज्यूम किया कितने रुपए का? 13,500 है, 12,500 है, ये है 13,500। ये जो इसने बेटे यहाँ पे कंज्यूम किया उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप मुझे ये बताओ। जो 13,500 है बेटे आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे जो इसने कंज्यूम किया? बोलो जी। पर्सनल यूज। पर्सनल यूज वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट इट्स बेटर हम लोग इस तरह से लिखें क्योंकि ये लोग गुड्स में डील करते हैं। तो या तो देखो अगर पर्सनल यूज लिखोगे तो सबसे बढ़िया, उसमें सारे काम खत्म। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कंसाइनी का अपना खुद का बिजनेस हो, अगर खुद का बिजनेस होगा तो कहाँ डालेंगे? परचेज में। अदरवाइज हमेशा क्या लिखेंगे यहाँ पे? पर्सनल यूज, बाई पर्सनल यूज गुड्स।
नेक्स्ट, अब जो यहाँ पर कंसाइनर के बिहाफ पर जो कंसाइनी ने काम किया वो सारी की सारी यहाँ पर अकाउंटिंग होनी है। बेटे देखो, अब टू साइड की बात तो हमने कर लिया, बाई साइड की बात बताओ। कंसाइनर कह रहा था कंसाइनी से 50,000 तो कैश अभी मिला, और कंसाइनर ये भी कह रहा था कंसाइनी ने 2800 रुपए खर्च किए। तो कंसाइनी इस बात को कैसे बोलेगा? कंसाइनी अपने यहाँ पर कैसे बोल रहा होगा? टू कैश 50,000 दिए, टू कैश हमने कंसाइनर के लिए कोई खर्चा किया 2800 रुपए, फिर 12,400 जो है वो क्या है बेटे? कमीशन के हैं। तो क्या लिखेगा कंसाइनी अपने यहाँ पर? टू कमीशन, और बाकी का जो अमाउंट बना उसको क्या लिखेगा? टू बैंक। आइए तो तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले 50,000 की बात, टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट 50,000 रुपए। नेक्स्ट, टू कैश बैंक, टू कैश कितने रुपए उसने खर्च के किए? बताओ बेटे, उसने खर्चे कितने किए? 2800 रुपए। लो बेटा जी है कि 2800 रुपए। फिर बेटे टू कमीशन, अब बेटे कमीशन की बात करो, कितने रुपए बताओ? कमीशन 12,400, 12,400 रुपए, 12,400 रुपए। अब बेटे जो बैलेंसिंग फिगर है वो कंसाइनर को कंसाइनी ने पे कर दी। टू कैश बैलेंसिंग फिगर, कैश या बैंक, बेटा टोटल कितना था और कितनी बैलेंसिंग फिगर थी? 2,61,500, 1,96,300। ₹2,61,500, 2,61,500। बेटे बताओ, क्या आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? महक, बीच बीच में शायद नेट तुम्हारा ब्रेक हो रहा था, शायद मुझे लग रहा है। अभी नेट ओके है? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ महक, सच सच बताना, ये क्वेश्चन पूरा तुम्हें क्लियर है या अभी बीच बीच में मिस हो गया तुम्हारा? नेट की दिक्कत है अभी भी इसका मतलब? कोई बात नहीं, अगर नेट की दिक्कत है तो नेट की दिक्कत हो रही है, कोई डाउट हुआ तो आपसे पूछ लूंगी। ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेटे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14 के बाद में अब एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जी, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या हमने क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया था? मुझे एक बार पहले बताएंगे बच्चे। नो सर। अभी हमने नहीं किया था, इसका मतलब मैंने आपको फिर ये पढ़वाया होगा बस खाली, इसका मतलब है ना? सर नहीं। नो सर। अच्छा, पढ़वाया भी नहीं। चलिए तो आइए फिर फटाफट से इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। एक्स ऑफ दिल्ली, एक्स ऑफ दिल्ली परचेज्ड, एक्स ऑफ दिल्ली परचेज्ड, तो मैं पूरी स्क्रीन पे ले आता हूँ इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा। परचेज्ड 10,000 पीसीज ऑफ साड़ी। कितनी साड़ियां खरीदी जी? बोलो। उसने 10,000 पीसीज खरीदे। और कितने की कॉस्ट में खरीदे उसने? उसने खरीदे जी 100 रुपए पर साड़ी के हिसाब से उसने खरीदे। इसमें से 6,000 साड़ी की बात कर रहा है अब ये क्वेश्चन। मिस्टर एक्स जिन्होंने माल खरीदा 10,000 साड़ियां खरीदी 100 रुपए के हिसाब से, मतलब मैं कह सकता हूँ बेटे 10 लाख रुपए की। बताओ, 10 लाख रुपए की साड़ी खरीद ली। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, उसमें से 6,000 साड़ियां जो है वो भेज दी कंसाइनमेंट पे। किसको? मिस्टर वी को। कोई मिस्टर वी होंगे आगरा के, कोई आगरा के मिस्टर वी को भेज दिया। और उसको भेजा किस पे? एट, अंडरलाइन करो, एट सेलिंग प्राइस ऑफ 120 रुपीज, 120 रुपए के सेलिंग प्राइस पर उसको भेजा गया। मतलब मैं कह सकता हूं बेटे इनवॉइस प्राइस भी यही था। आइए जी, द कंसाइनर पेड, कंसाइनर ने पे किए 3,000 रुपीज। किस बात के बेटे? पैकिंग और फ्रेट की। किस बात के? पैकिंग और
फ्रेट के, मतलब बेटे डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर जो कंसाइनी है मिस्टर वी, उसने क्या किया, सेल कर दिया। क्या सेल कर दिया बेटे, साड़ी को सेल कर दिया, जो कैसे है बेटा, कितने के रेट पर बेचे, 125 रुपए पर साड़ी के हिसाब से उसने बेच दी। बताओ बेटे कंसाइनर ने टोटल कितनी साड़ी खरीदी थी, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। कंसाइनर ने टोटल कितनी साड़ियां खरीदी थी, जल्दी जल्दी बोलेंगे सारे बच्चे। सर ये वाला हो गया था ऐसा लग रहा है मेरे मुझे को। भी याद आ रहा अरे है। आधा सेवंथ करा था ये डिस्कस। एक 110% नीचे वो कम हो गया था हाँ 10%। हाँ सेवंथ जो क्वेश्चन है ना, कर रखा है। सेम है ये। अच्छा 7th क्वेश्चन सेम है। सेवन, हाँ अच्छा सेवंथ और चलो, ये मिलते जुलते। अच्छा 7th में और इसमें कोई डिफरेंस है क्या, चेक करो एक बार। 7th क्वेश्चन देखना जरा एक बार। तुम बता रहे हो 7th क्वेश्चन सेम है, एक बार चेक करो 7th भी। वन्ना ट्रेडर्स, हाँ सब कुछ सेम है भाई। तो चलो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम फिर छोड़ देते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 15 को हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आइए जी, फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निकालिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 असाइनमेंट का बेटे, क्वेश्चन नंबर 11 निकालिए। फिर कहाँ गया जी 11, 11 है और 10 है। हाँ 11 पे आते हैं पहले, पढ़िए बेटे क्वेश्चन नंबर 11। रहीम ऑफ बॉम्बे, रहीम ऑफ बॉम्बे कंसाइन टू राजू ऑफ मद्रास। बेटे कोई मिस्टर रहीम है, कहाँ के, बॉम्बे के, उन्होंने क्या किया, भेजा, कंसाइनमेंट किया, कंसाइन टू राजू, मद्रास के कोई राजू जी हैं, वो कंसाइनी है, उनको गुड्स भेजा, टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस, कि भाई इनवॉइस प्राइस पर बेचना, जो रिप्रेजेंट है कितना, जो कितना होगा 125% ऑफ कॉस्ट। आइए जी, राजू को कमीशन मिलना था कितना, 10% मिलना था। 10% किस पर, उस अमाउंट पर जो जो सेल उसने इनवॉइस प्राइस पे जितने का बताया उतने के बीच। लेकिन अगर बकरा महंगा काटा, देखो क्या लिखा है, 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस, की अगर कोई इनवॉइस प्राइस से भी ऊपर सेल हुई है तो उसका 25% आपको कमीशन वो भी मिलना है। एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस जो है वो किस तरह के हैं, कंसाइनर ने किए, रहीम ने 10,000 रुपए के, लो जी। और अकाउंट सेल डिटेल आई जी, तो कंसाइनी ने बताया कि उसने सेल कितने की कर रखी है, 1,00,000 रुपए की। अच्छा नेक्स्ट, जो सेल की उसने गुड्स, कह रहा है मैंने ना 75% माल बेच दिया कंसाइनमेंट का, यानी बताओ इसका मतलब जितना नहीं बेचा वो कितना था। सृष्टि कह रही सर मेरे से तो पूछते ही नहीं आप, बताओ सृष्टि कितना परसेंट माल फिर बचा था, बोलो जी। सृष्टि सो गई, सृष्टि सो गई, बोलो महक। हाँ जी, इन दोनों बच्चे आओ बेटे, सार्थक जल्दी बताओ कितने परसेंट माल है जो बच गया था। 25। अगर 75% बेच दिया था तो यानी बच कितना गया था, 25% बच गया था। हिज सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रिम्बर्स्ड वर, बेटे सेलिंग एक्सपेंस किए गए थे कंसाइनी के द्वारा 5,000, जिनका अमाउंट उसको बाद में वापस मिलना था। 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ इनवॉइस वैल्यू 12,500 वर डेस्ट्रॉयड। 12,500 रुपए के इनवॉइस प्राइस का गुड्स क्या हुआ, डेस्ट्रॉय हो गया। और 12,500 टोटल गुड्स का 10% गुड्स की बात कर रहा है यहाँ पर, जो बात कर रहा है, मतलब अगर 12,500 10% है तो बेटे 100% के इनवॉइस प्राइस की वैल्यू कितनी होगी बताओ। ऑफ कोर्स 125,000। वेरी गुड, 125,000, 1,25,000। देखो बेटे क्या कहते हैं, 12,500 डेस्ट्रॉय हो गया, ठीक है जी, मतलब एब्नॉर्मल लॉस हो गया, और इंश्योरेंस कंपनी ने उसके कितने दिए, 12,000। राजू ने रिमिट की बाकी की अमाउंट इन फेवर ऑफ रहीम। प्रिपेयर कीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट और राजू अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रहीम। बेटे मैं वेट कर रहा हूं, मेरे को एक क्वेश्चन अभी कराना है, मैं आपको पूरे 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, स्क्रीन पे, पूरे स्क्रीन पे क्वेश्चन रहेगा अभी,
अभी के अभी सारे बच्चे करेंगे, जल्दी से करेंगे जी इस क्वेश्चन को, सारे बच्चे अभी के अभी करेंगे जी, मैं वेट कर रहा हूं आपका। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे जी सारे बच्चे, मैं वेट कर रहा हूं आपका। 5 पूरा करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है।
क्या कह रहे हो गया है बच्चों? हो सर गया? इस क्वेश्चन में जीएसओसी के वो नहीं मिली कॉस्ट। बेटा पहले इनवॉइस प्राइस ढूंढ लो। आइए, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी मतलब समझ लो हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, और उनमें से एक चैप्टर ये है। चैप्टर है तो आसान, लेकिन तब जब हम उसको आसान रहने दें, और वो तभी होगा जब हम उसकी ह्यूज प्रैक्टिस करेंगे। सारी वैरायटी क्वेश्चन में कवर है। आइए जरा पढ़िए मेरे साथ साथ जल्दी से बेटे, ध्यान देना सब बच्चे, और वीडियो भी ऑन करो ना, पता तो चले किसे पढ़ा रहा हूं। आइए, रहीम ऑफ बॉम्बे कंसाइंड टू राजू ऑफ मद्रास। रहीम है कंसाइनर और राजू है कंसाइनी, और उसको कह रहा है कि भाई एक काम कर राजू, इसको ना सेल कर दो। किस पे सेल कर दो? इनवॉइस प्राइस पे सेल कर देना। हाँ ये देखो, आर्यन का बढ़िया है भाई, आ गया भाई, आर्यन का तो आ गया भाई। भाई तुम्हारा आ गया नहीं आ गया नाश्ता पानी? देखो ये बढ़िया भाई, आर्यन के ठाट है। पता कैसे करता है आर्यन? कहता खाना लाओ, देखा? हाँ अब सुनो मेरी बात, मजे तो बहुत कर लिया आर्यन से, अब आओ जरा पढ़ लेते। बेटे इनवॉइस वैल्यू पर बेचना है, ऐसा उसको इंस्ट्रक्शन, ऐसी उसको इंस्ट्रक्शन दे रखी थी। अच्छा, जो किस तरह से होगा? पोस्ट पे 125% ही हमारा इनवॉइस होगा, मतलब 100 पे 25% जोड़ करके 125 पे बेची जाएगी। राजू को जो कमीशन मिलना है वो कितना मिलना है बेटे? 10%। अगर इनवॉइस पे काटा तो फिर 10%, इनवॉइस से ऊपर बकरा महंगा काटेगा तो जो अपर पार्ट है एक्सिस का, उसका 25% भी शेयर उसको किया जाएगा, इस ताकि वो मोटिवेट रहे बकरे को महंगा काटने में। नेक्स्ट, अच्छा, एक्सपेंसिव जो कंसाइनर के थे कितने के थे? 10,000। तो एक काम करूं क्या, ये बताओ मुझे, मैं इसको बिना ग्राफ के करूं या विद ग्राफ? जल्दी मुझे बताओ, जैसे तुम चाहो, बोलो बेटे। अगर एक भी बच्चे ने कहा कि सर ग्राफ बनाओ तो मैं बनाऊंगा। बनाओ। बनाऊं? आओ जी, आंसर नंबर कौन सा है हमारा? 11। आओ बेटा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11। तो मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेता हूं बेटे, आओ जरा। इन द बुक्स ऑफ, इन द, जल्दी जल्दी लिखो बेटे, बुक्स ऑफ रहीम। रहीम कौन है बेटा यहाँ पर? कंसाइनर। ब्रैकेट में लिखो बेटा, कंसाइनर। इन द बुक्स ऑफ रहीम कंसाइनर। क्या बनाना है बेटे? मैं हेडिंग वेडिंग डालूंगा, है ना, सीधा काम की चीज लिखूंगा। क्या बनाना है? हमें कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ सर एक क्वेश्चन बिना ग्राफ के करा के दिखा दो। है जी बेटा, एक क्वेश्चन बिना ग्राफ के करा के दिखा दो। चलो बिना ग्राफ के कर लो। ग्राफ तो आप लोगों के लिए तो बनाता हूँ, अपने लिए थोड़ा। आइए जी, कंसाइनमेंट अकाउंट। आओ जी, और क्या बनना है बेटा? आओ जी आओ जी आओ जी, और बनना है कंसाइनी अकाउंट। ये रहा हमारा कंसाइनी अकाउंट। रहीम तो ये है कंसाइनर, कंसाइनी कौन है जी? राजू, मद्रास का राजू, मतलब बेटे राजू अकाउंट। नेक्स्ट, इन द बुक्स ऑफ राजू। अब बेटे किसकी बात हो रही है बताओ? इन द बुक्स ऑफ राजू। लीजिए जी, इन द बुक्स ऑफ राजू। क्या बनाना है जी? कंसाइनर का अकाउंट। हु इज कंसाइनर? रहीम अकाउंट। रहीम इज कंसाइनर। बेटे मैंने आपको टाइम दिया था, इसका मतलब आपने क्वेश्चन तो अच्छे से कर लिया जितना भी हो सका, थोड़ा सा इसलिए स्पीड पे आते हैं। आइए जी, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर हम बनाएंगे उसका वर्किंग नोट, जहां जहां जरूरत पड़ेगी। अब जैसे सबसे पहले वर्किंग नोट, सबसे पहले जो हमें जरूरी है वो क्या है? वो है बेटे, ध्यान देना अब इधर एकदम बिल्कुल बेटा, वीडियो ऑन कर लो। 60, महक, सार्थक, जल्दी। हमारे को चाहिए इनवॉइस वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स।
ऑल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हमें चाहिए सारे के सारे माल की इनवॉइस वैल्यू। मतलब मैं कह सकता हूं क्या, मैं कह सकता हूं जी 100% गुड्स की हमें इनवॉइस वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर गुड्स के बारे में कुछ बताया नहीं, कितने रुपए की कॉस्ट है, कितने रुपए का उस पर इनवॉइस है, क्या है, बस एक रेशो दे रखा है कि 100 की चीज 110 पे भेजी, 125 पे भेजी जाएगी। लेकिन गुड्स की अमाउंट कुछ तो बताए, अगर इनवॉइस बताए तो हम कॉस्ट निकाल देंगे, कॉस्ट बताएगा तो हम इनवॉइस निकाल देंगे। इसने क्वेश्चन में बस एक हिंट दे रखा है जिसके बेस पर हम यहाँ पर पहुंचेंगे, फिर इससे कॉस्ट पे पहुंचेंगे, लोडिंग पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन में ये कह रखा है बेटा, ध्यान से ये रहा 10%, ध्यान से देखो सारे बच्चे स्क्रीन पे, 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ 12,500 destroyed in fire at मद्रास। मतलब कंसाइनी के यहाँ पर, मद्रास कहाँ पे बेटे, मद्रास में राजू है, कंसाइनी, कंसाइनी के गोडाउन में 12,500 रुपए की इनवॉइस वैल्यू का गुड्स जल गया, आग लग गई, तिल्ली खींच दी जी किसी ने। अच्छा, और वो था कितना, टोटल गुड्स का कितना, 10%। यानी कि अगर 10% क्वांटिटी की इनवॉइस वैल्यू होती है कितनी, 12,500। अगर 12,500 रुपए इनवॉइस वैल्यू है किसकी, सिर्फ 10% गुड्स की, 100 क्वांटिटी अगर टोटल थी तो 10 क्वांटिटी की बात बता रखी है। तो बेटे 100% क्वांटिटी की मतलब ऑल गुड्स सेंट ऑन 1,25,000 कंसाइनमेंट की, यस 1,25,000। हाँ जी, उसकी इनवॉइस वैल्यू हमें पता करनी थी, वो हमने पता कर ली। वो है 12,500 डिवाइडेड बाई 10% इज इक्वल टू 1,25,000, 1,25,000 इज इनवॉइस वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं बेटे, यहां पर अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट चाहिए तो हमें पता चल जाएगा क्या, बोलो बेटे। सृष्टि कह रहे हैं सर मेरे से नहीं पूछते, बोलो सृष्टि, सार्थक तुम भी बोलो, तुम दोनों की आवाज नहीं आ रही बहुत देर से, जिससे ये तो पता चले कि जाग रहे हैं। सो गए जी, सो गए बच्चे, सो गए। बोलो महक। 1,25,000। बेटा 1,25,000 तो इनवॉइस वैल्यू है बाबू। आर्यन तुम बताओ जल्दी से, इसकी कॉस्ट हमें निकालनी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि गुड्स जो सेंड किया जाता है वो 125% ऑफ कॉस्ट भेजा जाता है, इनवॉइस वैल्यू जो है। ये जो इनवॉइस वैल्यू है ये कैसे आई बेटे, ये 125% ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन हमें अमाउंट पता ही नहीं थी, हमने पहले अमाउंट ढूंढ ली जो 125% ऑफ कॉस्ट है। इसका एक मतलब लाख हाँ जी, 1,25,000 जो है वो किसी चीज का 125% है, तो 100 क्या था उसके अंदर, इज इक्वल टू 1,00,000, 1,00,000। बोलो बेटे यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, 1,00,000 रुपए अमाउंट है सारे के सारे गुड्स की, ओके है। सृष्टि तुम्हारा और सार्थक, अच्छा सृष्टि तो नेट की दिक्कत है शायद, सार्थक बोलो बेटा ओके है, ओके है तो अंगूठा दे दो, ओके। सर। हाँ बेटा आर्यन बोलो। सर मतलब वैल्यू क्या हो गई, कितने की वैल्यू टोटल 25% मिला के है, और कॉस्ट जो होगी उसकी रियल वैल्यू जिसको उसने खरीदा। हाँ बेटा बिल्कुल सही। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ इसमें कॉस्ट वैल्यू तो पता चली, इनवॉइस वैल्यू अभी हमें पता चली थी ना, इनवॉइस वैल्यू, हाँ इनवॉइस वैल्यू हमारे पास में है, अभी तो निकाली हमने 1,25,000। तो बताओ सार्थक, अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ इसके अंदर लोडिंग कितनी शामिल है, बता सकते हैं भाई? 1,25,000 की इनवॉइस प्राइस में से घटा दो, इनवॉइस वैल्यू में से घटा दो कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो आ जाएगी लोडिंग ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना, 25,000 रुपए जोड़ करके तब भेजा था। इतनी बात बताओ पहले, क्या ये इतनी बात समझ में आ गई है?
यस आइए बेटा, तो अब हम इसी को पोस्ट करेंगे कहां पर, कंसाइनमेंट अकाउंट में। कहां पर बेटे, कंसाइनमेंट अकाउंट में। देखो, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये है बेटे क्या, इनवॉइस प्राइस। इसी का साथ के साथ में यहाँ पे लोडिंग का अमाउंट यहाँ पर वापस से हमें यहाँ पर अपोजिट साइड में नोट अनलोड कर देना है, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इधर है बेटे 1,25,000 रुपए, तुरंत के तुरंत उसके अंदर घुसी हुई लोडिंग हमने हटा दी 25,000 रुपए की। बेटे मैं आगे बढ़ गया और आगे पूछ रहा हूँ जी आपसे, बोलो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटे। अब जो बात हमें पता चलती है कि हम करते गए, अगली बात बेटे, क्वेश्चन ने क्या कहा, फ्रेट और इंश्योरेंस उसने खर्ची कंसाइनर ने, कितने के, 10,000 के। लो बेटे, टू बैंक या टू कैश, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। बेटे बिना ग्राफ के तो क्वेश्चन बहुत जल्दी भागा चला जाता है, ग्राफ तो मैं आपके समझने के लिए बनाता हूँ। आइए इधर आगे बढ़िए, क्वेश्चन ने और क्या कहा बेटा, जरा पढ़ना जरा। क्वेश्चन ने अगली लाइन में कहा, अकाउंट सेल डिटेल है ये इस प्रकार से, मिस्टर रहीम ने ये बताया कि सेल हो गई जी कितने रुपए की, 1,00,000 रुपए की सेल हो गई, उसने ये बताया। इन रेस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ कंसाइनमेंट, कह रहा है कि जो सारा गुड्स था ना, सारा का सारा गुड्स, हाँ जी, उसका 75% माल हमने बेच दिया। कितने में बेच दिया, 1,00,000 रुपए में बेच दिया। सबसे पहले तो सेल की एंट्री कर लेते हैं, बाई राजू। पहले तो भाई राजू को पकड़ लेगा कंसाइनर, कहेगा भैया क्या हुआ ये बताओ, कह रहा जी सेल हो गई। कितने रुपए आए, कह रहा 1,00,000 रुपए। अच्छा मतलब 1,00,000 तुम्हारे पास पहुंच गए ना, कि हाँ जी। अब ये देखो, ये क्या सारा माल बिक गया था, जरा आओ बेटे बात करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, बेटे यहां पर जो हम करेंगे, ओके क्या चीज करेंगे बेटे, सेल्स कमीशन नोट करना है हमें। क्या करना है बेटा, सेल्स कमीशन। और वो कैसे आएगा, दो पार्ट में। नंबर 1, सेल्स अप टू इनवॉइस प्राइस जो है, और सेल्स जो सरप्लस है, यानी कि ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस है। देखना जरा, टोटल सेल है 1,00,000 रुपए की, और क्वेश्चन ने पता है क्या कहा, 75% ऑफ गुड्स की जो भेजा था ना कंसाइनमेंट पे, उसका 75% माल बेचा, यानी बेटे 25% अभी बचा हुआ है। तो जो 75% माल बेचा था उसकी इनवॉइस वैल्यू क्या रही होगी, कोई बता सकता है मुझे? बोलो बेटे, क्या कोई बता सकता है? भाई 1,25,000 रुपए इनवॉइस प्राइस था टोटल गुड्स का। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे सब बच्चों की हाँ या ना चाहिए, वरना यहाँ से मामला समझ लो चैप्टर का फिसल गया। महक का ओके है, सृष्टि का कुछ भी नहीं है, ना सार्थक का कुछ भी नहीं है, सर आर्यन 25% ओके। 31,250। आइए जी बेटे, इसका 75% अमाउंट होती है इनवॉइस वैल्यू, है ना? बताओ जरा बेटा, कितने रुपए बताओ? जल्दी बताओ जी। सर 93,750। 93,750 जो है, ये तो है इनवॉइस प्राइस तक की। बेटे इतने पार्ट पे कमीशन कितना मिलेगा बताओ? इस पर मिलेगा जी 5%। नहीं, अच्छा एक तो ये है जी, ठीक है, कितना मिलना है पढ़ो। इसने क्या कहा, 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स। अच्छा ये तो ठीक है, कमीशन की बात करो, 10% ऑन द सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, एक तो जी ये मिलेगा, और 25% ऑन सरप्लस। लो जी शुरू हो जाओ। इसका 10% निकालना बेटे, एक बार जरा 10% निकालो, कितना, 9375 आ गया। बेटे सरप्लस अमाउंट बताओ कितना है सरप्लस? भाई 1,25,000 रुपए में माल बिका, और इनवॉइस वैल्यू कितनी थी, 93,750।
सॉरी 1,25,000 में नहीं बिका, 1,00,000 में बिका। कितने में बिका बेटे? 1,00,000 में बिका। क्वेश्चन ने बताया ना हमें 1,00,000 रुपए में माल बिका और इनवॉइस वैल्यू थी कितने की बेटा? 93,750 की। तो बताओ जरा 1,00,000 माइनस 93,750 बेटे कितने का एक्स्ट्रा है बताओ? 6,250 का अमाउंट है जो एक्स्ट्रा है। इसका 25% कितना होता है जी? सरप्लस का कितना देंगे? 25% देंगे। बेटे इसका 25% बताएगा कोई मेरे को? 1563 1563 कर देते हैं राउंड में। आइए बेटा टोटल कितना हो गया जी? क्योंकि बेटे 10,938 रुपए। कितना हो गया बेटा? 10,938 रुपए का हमारा हो गया कमीशन। पहले मुझे इतनी बात बताओ भाई, स्वयं भी जाग गया है, महक भी जाग गई है, सृष्टि का पता नहीं है, सार्थक का भी बीच बीच में गायब है। बोलो आर्यन, सब बोलू कैसे? मैंने खाना खा लिया मुंह में है चलो मतलब ये बात ओके है ना बेटे? 10,938 आपका क्या बन गया बच्चों? कमीशन बन गया बच्चों। आइए जी, टू राजू कमीशन ऑन सेल्स 10,938। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़िए। उसके जो सेलिंग एक्सपेंस हैं वो कितने के हैं बेटे? 5,000 रुपए के। एक तो जी ये 5,000 रुपए के खर्चे। नंबर एक बात आइए जी, तो बेटा आओ फटाफट से। टू राजू इन्होंने खर्चे किए सेलिंग एक्सपेंस 5,000 रुपए के। आइए जी आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला पॉइंट नेक्स्ट है आपका। इसके बाद में एबनॉर्मल लॉस। बेटे एबनॉर्मल लॉस कितने का है बेटा? 12,500 का तो उसका इनवॉइस प्राइस है। क्या है बेटा? 12,500 का इनवॉइस प्राइस है। आइए जी, तो शुरू हो जाइए बेटे। एक वर्किंग नोट छोटा सा हमें और बनाना है जी। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, एबनॉर्मल लॉस। हाँ बेटा, सर सेलिंग एक्सपेंस 8,000 के नहीं आएंगे? बेटा वो जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पे ना अमेंड कर रखा है। हमने यहाँ 5,000 की बात कर रखी है, यहाँ क्वेश्चन में नहीं है। ये हमारा स्टडी मेट का क्वेश्चन जरूर है, वहां पर फिगर 8,000 रुपए। ठीक है, और इसी बात के पैसे हैं, वरना आप भी स्टडी मेट देते। आओ जरा इधर, इसका मतलब बच्चा स्टडी मटेरियल में देख रहा है। आओ जरा इधर नेक्स्ट। तो बेटे इनवॉइस प्राइस कितना है जी? इसका क्वेश्चन ने हमें बताया कितना है बेटा? 12,500 में बता रखा है कि नहीं बता रखा है? जल्दी बताओ। और ये क्या है? ये बेटे कोस्ट का 125% होता है ना बेटा? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बेटे इसकी कॉस्ट कितनी है और वैल्यू कितनी है, तो इसमें दोनों चीजें कोई बात होगी। एक तो बेटे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की कॉस्ट की बात करते हैं हम लोग। बेटा ये एक ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस काउंट नहीं करते हैं, हमेशा क्या काउंट करते हैं बेटे? कॉस्ट काउंट करते हैं। तो आइए जरा सबसे पहले तो कॉस्ट की बात करो। 12,500 जो है वो किसी चीज का 125% है, तो वो 100 कितना है? मतलब बेटे 10,000 की कॉस्ट। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इन्हीं के अंदर एक और चीज आनी है, कंसाइनर का एक्सपेंस। बेटे कंसाइनर के खर्चे कितने के हैं बोलो? कंसाइनर के जो खर्चे हैं चेक करो, हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में डाले होंगे 10,000 रुपए। हाँ लो बेटे 10,000 जो खर्चा है ये उसकी बात हो रही है। 10,000 बेटे 10,000 खर्चा है 100% का, और हमें कितने का चाहिए? 10%। क्यों?
क्योंकि टोटल वैल्यू का 10% एबनॉर्मल लॉस है। क्वांटिटी की मैं बात करूं, क्वांटिटी है ना, तो यानी कि 1000 रुपए यहाँ पर इसकी अमाउंट है, इसके हिस्से में खर्चा आएगा। टोटल कितना हो जाएगा बेटे? 11,000। अब मुझे एक बात और बताओ, इसका बेटे क्या हमें कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला क्या? चेक करना जरा फटाफट से, क्वेश्चन ने क्या कहा इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। 12,000 का ओ 12,000 मिल गया जी, ठीक है 12,000 मिल गया बेटे, मजे आए मजे आए मजे आए। हमारे को कितना मिल गया इसका? 12,000 मिल गया। तो लो बेटे फटाफट से आओ जरा। ऐसे केस में हमें जो करना है वो कैसे करना है बेटे? कॉस्ट तो हमारी ये है जिसका लॉस हुआ, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम हमें मिला 12,000। बेटे मैं एंट्री अगर आपसे करवाऊं, बताओ बेटे एंट्री क्या होगी? बाई बाई छोड़ो, क्या होगी? एक तो इंश्योरेंस क्लेम मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 12,000 टू एबनॉर्मल लॉस, या इसकी शॉर्टकट एंट्री ना करके डिटेल एंट्री करूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। आइए जरा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए एंट्री, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कितने रुपए? 11,000 रुपए। सबसे पहले तो हम एबनॉर्मल लॉस को हटाएंगे वहां से, फिर अगली एंट्री, फिर इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा जी। बेटे ध्यान से समझना इसको, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम 12,000। फिर क्या होगा? इंश्योरेंस क्लेम और एब्नॉर्मल लॉस दोनों के दोनों कहां भेजे जाएंगे बेटे? आपस में लड़ाई करा के डिफरेंस कहां भेजा जाएगा? पीएनएल में। सी एंट्री, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 12,000, फिर एब्नॉर्मल लॉस से इसकी लड़ाई करा दी, दोनों में से कोई एक बचेगा, सांप और नेवले में से। मैं नागन तू सपेरा, सांप और नेवले में से एक बचेगा। लो जी बजाओ बीन। टू पीएनएल कितने का? 1,000 का। तो मैं वेट कर रहा हूं आपका कि आप इसकी मुझे कंपाउंड एंट्री बना के दिखा सकते हो इन तीनों एंट्रियों की। देखें देखें कौन बनाए, इस वाले केस में देखें देखें कौन बनाए। करूं मैं ही करूं? आओ, इंश्योरेंस क्लेम से आपको काट देना है इंश्योरेंस क्लेम, एबनॉर्मल लॉस से आपको काट देना है एबनॉर्मल लॉस। बेटे बचा क्या देखो जरा, बचाइए, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए, टू कंसाइनमेंट 12,000। फिर अगली एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितना? टू पीएनएल, इकट्ठी कर दो ना, छोड़ो। 12,000 टू पीएनएल 1,000, दोनों की बेटे निचोड़ एंट्री, क्रक्स एंट्री। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बेटे, कंसाइनमेंट अकाउंट, ये मैंने 11 के बजाय 12 लिख दिया शायद, 11। अब मैं आपसे बेटा ये पूछ रहा हूँ, बताओ बेटे इसकी एंट्री कैसे करोगे कंसाइनमेंट अकाउंट में? एक तरीका तो वो जो बुक में सॉल्यूशन में दे रखा है, बाई एबनॉर्मल लॉस, सबसे बढ़िया तरीका। दूसरा तरीका है कि नहीं नहीं हम तो वैसे ही करना चाहते हैं जैसे हर बार करते हैं, तो बेटे बाई बैंक और टू साइड में पीएनएल, ठीक है? या तो ऐसे कर लो या खाली बाई बैंक कर दो, कितने का? 11,000 का। आइए जी, तो अब हम पोस्टिंग करते हैं। सबसे अच्छी जो पोस्टिंग है वो तो ये है कि भाई कसम खाली हम तो यहाँ से बाई एबनॉर्मल लॉस हटा रहे हैं, बाई एबनॉर्मल लॉस हटा रहे हैं, कितने का?
11,000 का। सबसे बढ़िया तरीका तो ये है, पर फिर भी अगर किसी का ज्यादा ही मन कर रहा है कि नहीं 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 सर वैसे ही करो, तो आओ बेटे ऐसे कर लो, एबनॉर्मल लॉस बाई बैंक, कितने रुपए का है इसका इंश्योरेंस क्लेम? 11,000 रुपए का। तो हम यहाँ पर 11,000 रुपए लिखेंगे। ऐसा क्यों? चेक करो, यहाँ पर जो कंसाइनमेंट अकाउंट को जो क्रेडिट किया गया, जिसकी अमाउंट इस 12 के अंदर शामिल है, वो कितनी है? सिर्फ 11 ही तो है, बाकी के 1,000 पीएनएल की है। तो हम तो कंसाइनमेंट अकाउंट में पोस्ट कर रहे हैं बाय बैंक। लो बेटा, अगली बात करते हैं बेटे, कंसाइनमेंट अकाउंट में इस क्वेश्चन में और यहाँ पे क्या रहा बेटे? यहाँ पर जो रहा वो ये रहा कि कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। बेटे 100% गुड्स में से 75% गुड्स तो सेल कर दिया, यानी 25% क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। आइए जी, तो जब हमने यहाँ पर इससे पिछले वाले पार्ट में हमने निकाला था ना, यहाँ पे क्या 75% का इनवॉइस प्राइस का हिसाब किताब हमने कर दिया था। आइए जी, तो एक छोटा सा वर्किंग नोट हमें और बनाना है, वर्किंग नोट नंबर जो भी है 4 है शायद। आओ बेटा, वर्किंग नोट नंबर 4। मैं वेट कर रहा हूँ कौन बच्चा है, कौन है वो शेर बच्चा, आज का सबसे महाबली बच्चा जो कंसाइनमेंट स्टॉक निकाल के दिखाने वाला है। सर इनवॉइस प्राइस का तो दोनों तरह से निकाल के दिखाओ भाई मेरे को, कॉस्ट भी और इनवॉइस प्राइस। मैं वेट कर रहा हूँ जी आपका। बोलो बेटे कौन बच्चा निकाल रहा है, जल्दी निकालो। शुरू हो जाए। आओ बेटे बताओ, 100% जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट था, या मैं इसको 100% वर्ड के बजाय मैं लिखूं ऑल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो ऑल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट था, एक तो मुझे चाहिए उसकी कॉस्ट और एक चाहिए मुझे उसकी इनवॉइस प्राइस। याद है आपको? 1,25,000 थी, भूल तो नहीं गई? 1,25,000 रुपए के इनवॉइस प्राइस का गुड्स था जो आपने भेजा था, और क्या था वहां पे? 1,00,000 रुपए की कॉस्ट थी उसमें, जिसमें 25,000 की लोडिंग करके भेजा था। बोलो स्टार्टिंग वाला पक्का? हम स्टॉक की वैल्यूएशन दोनों तरह से करेंगे। आइए जी, पहले इनवॉइस प्राइस पे करें। बेटे देखो जरा, 1,25,000 रुपए तो इनवॉइस प्राइस है, ठीक है जी, प्लस जो कंसाइनर के खर्चे है ना 10,000। मैं इसीलिए तो ग्राफ बनाता था ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कंसाइनर के खर्चे ट्रक में दोनों लोड होके चले, कितने? 1,35,000 रुपए टोटल अमाउंट है जो ट्रक में लोड होके चली, इनवॉइस वैल्यू। सब बच्चे बताओ पहले, इतनी बात सब बच्चों को ओके है कि नहीं है? जल्दी बोलो बेटे, पक्का? बेटे इस अब सोचो जरा, कितने परसेंट गुड्स है जो बच गया क्लोजिंग स्टॉक में? भाई 100% गुड्स में से 100% गुड्स में से 75% तो बेच दिया, बचा कितना? 25%। लेकिन 25% बचा कहाँ? 10% बता तो रहे डिस्ट्रॉय हो गया कंसाइनी के गोडाउन में। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15% है टोटल का। तो मैं कह सकता हूं इसका जो 15% है अमाउंट, वो क्लोजिंग स्टॉक की इनवॉइस वैल्यू है। इसी बात को मैं कॉस्ट के रूप में करना चाहूं तो इस तरह करूंगा, 1,00,000 रुपए की कॉस्ट में 10,000 रुपए की कंसाइनर के एक्सपेंस की अमाउंट जोड़ दूंगा, उसका 15% निकाल दूंगा। कंसाइनी ने तो जी यहाँ पे कोई खर्चे करे नहीं है कि जो मुझे उसका ध्यान करना पड़े।
बेटे 15% बताओ यहाँ पे कितने का हुआ? 20,250 की इनवॉइस वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक है जो बच रहा है। 1,10,000 का 15% करना बेटा जल्दी से, 16,500 रुपए के कोस्ट का स्टॉक है जो बचा हुआ है गोडाउन में। बेटे बताना जरा कितने रुपए की स्टॉक रिजर्व है जो बची हुई है? स्टॉक रिजर्व बोलो जी भाई, दोनों का डिफरेंस। आप चाहो तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो क्या है? 25,000 है लोडिंग का। 25,000 का भी आप सीधा सीधा 15% अगर कर दोगे तो भी बेटे सेम आएगा। इन दोनों में डिफरेंस निकालोगे तो भी सेम आएगा, 3,750। दैट इज आवर स्टॉक रिजर्व। मुझे पता है ये क्वेश्चन जो है ना इतनी आसानी से डाइजेस्ट होने वाला नहीं है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। जरा सा ध्यान फिसला और क्वेश्चन गया। इसलिए इस क्वेश्चन की बैकअप क्लास भी मैं आज शाम को दोबारा से 4 बजे प्ले करूंगा। और जो नालायक ढंग से नहीं कर पाया बिकॉज या तो भाई कोई भी रीजन रहा, वो प्लीज अपना कॉन्सेप्ट पूरी तरह से दोबारा से क्लियर कर ले। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बताओ बेटे जरा। अब वहां पे हम लिख रहे हैं, फटाफट से लिखो जी। लो बेटा लिखना जरा, बाई क्लोजिंग स्टॉक। सर हाँ बेटा, पहला सर जो अमाउंट आपने 20,250 20,250, और इधर बताओ टू स्टॉक रिजर्व कितने का बोलो? 3,750। 3,750 का। एक बार मुझे फटाफट से टोटल बताओ। इधर का आ गया 1,56,250 और दूसरी साइड का कितना है जी? 1,35,000 तो यही हो गया, 10,938 ये हो गया, 5 और 3 8,750 ये हो गया। कितना हो गया? 1,54,688 माइनस करो। इधर का है बेटे 1,54,000, यानी 1,56,250 में से घटा दो तो ये प्रॉफिट आ गया हमारा 1,562 रुपए का। 1,562 रुपए का क्या हो गया यहाँ पर? टू प्रॉफिट। जहां का ये क्वेश्चन है वहां पर लॉस आ रहा है, उसके पीछे अलग कारण है। ठीक है जी, उन्होंने 8,000 रुपए के खर्चे लिए। ठीक है, वहां पर क्या होगा? घटा लो, 3,000 रुपए का डिफरेंस हमने खर्चों में लिया, वहां पे बेटे 1,438 रुपए का लॉस आएगा। ठीक है, जहां से क्वेश्चन उठाया आप लोगों ने देखा भी होगा इस क्वेश्चन को। तो मैं मान रहा हूं कि यहाँ पर बच्चों को पूरी तरह क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो पूछो। सर मेरा आप डाउट है, हाँ हाँ पूछो। सर जो हमने इनवॉइस प्राइस पे वो निकाला ना क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी सर उसमें मैंने ऐसे करा, मेरा आंसर सही आ रहा है। बताओ। जो 75% की सेल हुई है ठीक है, इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है, मैंने वो निकाल ली और उसमें से माइनस कर दिया तो 25% आ गया। वेरी गुड, अब जो वैल्यू आई उसमें से एबनॉर्मल लॉस माइनस कर दी, वेरी सेम आ गुड, गया। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। तुमने ग्राफ से किया एक तरह से, मतलब देखा जाए ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया, जैसे जैसे होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्या है एग्जाम में जैसे शॉर्टकट लगता है वो भी लगा रहे हैं। बहुत अच्छा किया तुमने, वैसे ही करो। वो चीज बताती है कि तुम्हें पूरी तरह एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए, तो मैं मानूं बाकी बच्चों को भी ये बात ओके है। अब हमें घर से करके लाना है, क्लास वरना ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपके लिए होमवर्क है जो मुझे पता है आप नहीं करके लाओगे। आपको बनाना है राजू का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रहीम, और आपको रहीम का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ राजू। ठीक है जी, चलिए तो इसी के साथ मैं क्लास ओवर करता हूँ। ठीक है, आज शाम को बेटे इसी क्लास का बैकअप होगा। जो जो बच्चे लाइव में हैं 4 बजे ये क्लास सेम यही क्लास प्ले की जाएगी। ओके देन, बाय बाय।